respected parents and my dear students, good morning to you all. I hope you all are safe and good at home with your parents. मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घर में अच्छे से होंगे, खुशी से होंगे और स्वस्थ होंगे। बेटा, आप सभी लोगों को पता है कि हम सभी लोगों को घर से ही पढ़ना पड़ रहा है। आपको घर से पढ़ना पड़ रहा है और हमें घर से पढ़ाना पड़ रहा है। बट बेटा, हमारे साथ कोऑपरेट करिए। मैं बहुत खुश हूँ कि आप हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं और बहुत अच्छे से अपने वर्क का रिप्लाई कर रहे हैं। कोई कंप्लेंट्स नहीं आ रही, बहुत अच्छी बात है। मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। आज मैं आपके साथ एक थॉट शेयर करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू शेयर अ थॉट विथ यू एंड देन वी कंक्लूड अवर लेसन। पहले मैं एक थॉट बताती हूँ, उसके बाद हम अपना लेसन शुरू करेंगे। थॉट इज़ टफ सिचुएशंस बिल्ड स्ट्रॉन्ग पीपल। टफ सिचुएशंस बिल्ड स्ट्रॉन्ग पीपल। मुश्किल समय हमेशा इंसान को मजबूत बनाता है। बेटा, मान लीजिए कभी आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल समय आता है या कभी आपकी पढ़ाई में कुछ मुश्किल आता है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो परेशान न हो, थक कर बैठ न जाएं, बल्कि आगे आगे बढ़ते चलें। और कोई प्रॉब्लम होती है तो अपने टीचर्स से पूछें। हम टीचर्स आपको बताने के लिए ही हैं यहाँ, ठीक है? आप अपने कोई भी डाउट हमसे पूछ सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने लेसन की तरफ। NCERT साइंस क्लास 7 लेसन नंबर 4 एंड द नेम ऑफ द लेसन इज हीट। हमने कल भी यही पढ़ा था, हीट वाला लेसन। देखते हैं हमने कल कौन कौन से टॉपिक्स देखे थे। देखिए बेटा, यहाँ मैंने कॉर्नर में अपने जो टॉपिक्स हो गए थे उनके बारे में आपको शॉर्ट समराइज़ किया है। देखिए, फर्स्ट टॉपिक इज हीट। हमने हीट के बारे में पढ़ा था। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। नाउ द टेम्परेचर पढ़ा था। व्हाट इज टेम्परेचर? इट इज़ द मेजर और डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का मेजर करना या उसकी डिग्री को मेजर करना, वो कहलाता है टेम्परेचर। नाउ द थर्ड वन इज थर्मामीटर। हमने थर्मामीटर देखा था। थर्मामीटर इज़ अ डिवाइस। वह एक डिवाइस है जो टेम्परेचर को मेजर करता है। फिर हमने देखे थे टाइप्स ऑफ थर्मामीटर, देखे थे ना। देखिए, यहाँ पर मैंने लिख रखा है, मेंशन कर रखा है। टाइप्स ऑफ थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर को हमने पहले डिफाइन किया था। व्हाट इज क्लिनिकल थर्मामीटर? इट इज़ अ डिवाइस दैट मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। इट ओनली मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। बेटा, ध्यान देंगे, कल भी मैंने बताया था कि क्लिनिकल थर्मामीटर सिर्फ हमारा बॉडी का टेम्परेचर ही मेजर करता है। फिर उसके साथ हमने डायग्राम देखिए। यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है क्लिनिकल थर्मामीटर का। ये वाला जो लेवल है ये मरकरी बल्ब वाला पोर्शन है। बल्ब वाले पोर्शन में मरकरी होता है। इसकी रेंज हमने बताई थी 35 से 42 डिग्री सेल्सियस। क्लिनिकल थर्मामीटर हमेशा ही 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक का ही टेम्परेचर मेजर कर सकता है। ओके, इसके बाद में हमने इसके प्रिकॉशंस देखे थे। और देखिए, इसके नीचे एक और डायग्राम दिख रहा है जिसे हम कहते हैं डिजिटल थर्मामीटर। कल शायद मैंने आपको दिखाया भी था। इसमें भी देखिए, यहाँ सामने बल्ब होता है, बट हमें पता होना चाहिए कि डिजिटल थर्मामीटर में मरकरी यूज़ नहीं होता, जो मैंने कल आपको नहीं बताया। ओके, ये एक नया टॉपिक था या एक नया पॉइंट था कि डिजिटल थर्मामीटर में मरकरी यूज़ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये मैं आगे आपको बताऊँगी। देखिए, यहाँ पर इसकी मेजर दी हुई है 97.2 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर एक पॉइंट बटन होता है, इसे हम क्लिक करते हैं, फिर वो बीप की आवाज़ करती है, जो मैंने कल आपको दिखाया था। नाउ वी कंक्लूड अवर लेसन। अब हम इसके बाद अपने लेसन की तरफ बढ़ते हैं, जो आज का हमारा नया टॉपिक है। देखिए, आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है लेबोरेटरी थर्मामीटर। ओके, लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या है? इट इज़ अ डिवाइस दैट मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। यह एक ऐसा डिवाइस है जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के टेम्परेचर को मेजर करता है। द रेंज इट मेजर्स फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। लेबोरेटरी थर्मामीटर जो है वो -10 डिग्री से लेकर 110 डिग्री तक किसी भी टेम्परेचर को मेजर कर लेता है। देखिए, इसमें हमने एक एग्जाम्पल लिखा है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। जो पानी होता है, जब हम उसे उबालते हैं तो वो पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है। तो हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर जो है वो इसको मेजर कर सकता है। ओके, देखिए, अब नेक्स्ट है मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर। ओके, देखिए यहाँ
पर क्या दिया है, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर। इट इज़ अ डिवाइस, यह भी एक तरह का डिवाइस ही है, दैट मेजर्स द प्रीवियस डे टेम्परेचर ऑफ वेदर रिपोर्ट्स और इन वेदर रिपोर्ट्स। किसी भी पुराने दिन का टेम्परेचर जो होता है, प्रीवियस डे जो पुराने दिन का टेम्परेचर होता है, जो हमारे वेदर के मौसम के रिपोर्ट्स में, वेदर रिपोर्ट्स आते हैं ना हमारे टीवी पर, हमारे न्यूज़ चैनल पर, जो अलग अलग जगह के वेदर रिपोर्ट्स दिखाए जाते हैं, उस वेदर रिपोर्ट में जो मैक्सिमम और मिनिमम डे का टेम्परेचर होता है, तापमान जिसे कहा जाता है, वो कौन मेजर करता है, यही लेबोरेटरी थर्मामीटर। देखिए इसमें एक छोटा सा डायग्राम बना हुआ है, ये देखिए इस तरह का डायग्राम है। ये जो बाहर की जो लेयर है पूरी ग्लास की, कांच की होती है बेटा, ये लंबी होती है। ये जो थर्मामीटर्स होते हैं क्लिनिकल और डिजिटल, ये छोटे होते हैं, बट ये जो होता है ये काफ़ी लंबा सा होता है, एक पाइप के जैसा दिखता है, कांच का होता है। इसमें ये आगे वाला हिस्सा जो रेड रेड है, ये इसका बल्ब वाला पॉइंट होता है, जहाँ पर मरकरी होता है। मरकरी का लेवल धीरे धीरे बढ़ता है। जब हम इस थर्मामीटर को किसी सोल्यूशन में डिप करते हैं, ओके, किसी सोल्यूशन में जब डिप करते हैं तो इसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है। और कैसे बढ़ता है, -10 डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए इस जगह पर -10 डिग्री सेल्सियस है, तो ये धीरे धीरे बढ़ेगा, तो एक बार आएगा 0 डिग्री सेल्सियस एंड देन इट बिकम्स टू मैक्सिमम टेम्परेचर। और बढ़ते हुए वो मैक्सिमम टेम्परेचर को एक्वायर कर लेगा, अपना लेगा। ओके बेटा, आपको इतना समझ में आया। अब हम आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। अब देखते हैं बेटा ट्रांसफर ऑफ हीट। देखिए क्या है ट्रांसफर ऑफ हीट। देखिए यहाँ पर एक एक्टिविटी दिख रही है आप लोगों को। अब देखिए इसमें ये 2 ब्रिक्स रखे हुए हैं और ये क्या है, एक मेटल की स्ट्रिप है या रॉड है, मेटल रॉड है, और यहाँ पर हमने वैक्स लगा दिए। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है वैक्स, जगह जगह पर वैक्स लगा दिए, और इसकी कॉर्नर वाले साइड पर हमने एक मोमबत्ती या एक कैंडल जला दी है। ठीक है, देखिए दिख रहा है आप सभी को। अभी जैसे जैसे ये कैंडल बर्न हो रही है, यहाँ पर ये रेड दिख रहा है, तो जैसे जैसे कैंडल बर्न होगी क्या होगा, फ्लेम आएगी और फ्लेम से हीट प्रोड्यूस होगा। तो हीट प्रोड्यूस हो रहा है और यहाँ से हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ से हीट आया, यहाँ पहुँचा, तो यहाँ पर जो हमने वैक्स लगा रखा है वो धीरे धीरे पिघल कर नीचे गिर रही है, दिख रही है। इसी तरह से सेम हीट ट्रांसफ़र होती जाएगी, आगे आएगी, ये भी पिघलेगा, फिर इसी तरह से आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचेगा। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो हीट है वो यहाँ से स्टार्ट होती है ट्रांसफ़र होना, और ट्रांसफ़र होते होते पूरा यहाँ तक आ जाती है और फिर यहाँ पर आकर वो स्टॉप हो जाती है। इसी को कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट। यही पूरी एक्टिविटी जो है ये शो करती है ट्रांसफ़र ऑफ हीट, हीट का ट्रांसफ़र होना। ठीक है, देखिए क्या है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर एंड टू अ कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हीट जो है हॉटर एंड से, यहाँ पर हॉट था, बहुत ज़्यादा था हॉट, हॉटर एंड से कहाँ आई, कोल्डर एंड तक आई, और यहाँ पर आने पर पूरा हीट का ट्रांसफ़र हो गया। हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ आगे हम देखते हैं वेज ऑफ हीट ट्रांसफ़र। देखिए वेज ऑफ हीट ट्रांसफ़र कितने वेज होते हैं, देयर आर 3 वेज ऑफ हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र के 3 अलग अलग तरीके होते हैं और मेथड होते हैं। नंबर 1 इज़ कंडक्शन, पहला जो है कंडक्शन है, नंबर 2 इज़ कन्वेक्शन एंड नंबर 3 इज़ रेडिएशन। ओके बेटा, देखिए 3 है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन किसे कहते हैं, देखिए कंडक्शन जो है सिर्फ सॉलिड्स में होता है। सॉलिड मतलब कोई एक पर्टिकुलर जिसका शेप होता है उनमें होता है। कंडक्शन ओनली इन सॉलिड्स, कंडक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन सॉलिड्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन जो है इनको लिक्विड और गैसेस की मीडियम की ज़रूरत होती है, मतलब कन्वेक्शन सिर्फ लिक्विड और गैसेस में होता है। नाउ द लास्ट वन इज रेडिएशन। रेडिएशन वहाँ पर होता है जहाँ पर कोई भी मीडियम नहीं होता या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। रेडिएशन अकर्स वेयर नो मीडियम इज रिक्वायर्ड, जहाँ पर किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नाउ वी कंटिन्यू। ओके, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंडक्शन। बेटा देखिए हमने अभी देखे थे, अब हम देख रहे हैं कंडक्शन क्या होता है। देखिए कंडक्शन इट इज़ द मेथड in which heat flows from hotter end to the colder end of the object, especially in solids. हमने अभी आपको शॉर्ट में समराइज करके बताया था कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन जो होता है सिर्फ सॉलिड में होता है, रेडिएशन जो होता है लिक्विड
कंडक्शन जो होता है सिर्फ सॉलिड में होता है, उसके बाद कन्वेक्शन जो होता है वो लिक्विड और गैसेस में होता है, और रेडिएशन जो होता है उसके लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर रेडिएशन। नाउ अब हम कंडक्शन जो है थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे, या थोड़ा सा डीप में समझने की कोशिश करेंगे। कंडक्शन यह वो मीडियम है जिसमें हीट का फ्लो होता है हॉटर एंड से लेकर कोल्डर एंड तक, स्पेशली इन सॉलिड। सबसे ज़्यादा यह सॉलिड में ही होता है और सॉलिड में ही कंडक्शन की प्रोसेस होती है। देखिए अब इसके बाद कंडक्शन के बाद हम देख रहे हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स लिखे हैं। हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स दे आर सब्सटेंसेस विच कंडक्ट और विच पासिस हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम इट। ये वो मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। देखिए इसमें एग्जांपल लिखे हैं मैंने, आयरन एंड कॉपर। ये दो ऐसे एग्जांपल लिखे हैं जिसमें कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो इन्हें हम कंडक्टर्स कहते हैं। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स वो मटेरियल्स जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती या जो अपने अंदर से करंट को फ्लो नहीं होने देते हैं। देखिए इसमें मैंने एग्जांपल लिखे प्लास्टिक और वुड। नॉर्मली प्लास्टिक और वुड जो है वो इंसुलेटर्स में ही काउंट होते हैं, बट अगर ये गीले हो या मॉइस्ट हो, अगर इनमें थोड़ी सी भी नमी होती है तो ये कंडक्शन शो करने लगते हैं, इनमें से करंट लगने लगता है। ओके। देखिए अब नेक्स्ट है हमारा कन्वेक्शन। कन्वेक्शन हमने बताया कन्वेक्शन किस में होता है, लिक्विड और गैसेस में होता है। अब देखिए यहाँ पर हमने एक छोटी सी एक्टिविटी कर रखी है। इस एक्टिविटी को मैंने डायग्रामेटिकली शो किया है आपके लिए। देखिए इसमें क्या दिख रहा है, ये एक तरह का स्टैंड रखा है जिसे ट्राइपॉड स्टैंड कहा जाता है। ऊपर इसमें एक लोहे की फनल फ्लास्क शेप जैसी होती है, तो ये ट्राइपॉड स्टैंड है जिसमें इसमें फनल्स जैसे बने हुए होते हैं, जालियाँ बनी होती हैं, और नीचे इसमें एक बर्नर लगा होता है। ये देखिए दिख रहा है बर्नर, इसमें से फ्लेम निकल रही है। ठीक है। और ये वाला जो कोनिकल फ्लास्क है जो हमारे लैब्स में मिलता है, कोनिकल फ्लास्क कांच का बना होता है, ये कोनिकल फ्लास्क है। इसके अंदर में वाटर डाला हुआ है, हमने वाटर डाला है। और ये जो ब्लैक कलर का है ये है पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे मैंने शॉर्ट में लिखा है KMnO4। इसको बोला जाता है पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है बेटा। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये जो बर्नर है, बर्नर जब जल रहा है तो इसमें से हीट फ्लो हो रही है, हीट पास हो रही है, तो इसमें जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो भी क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। तो सबसे पहले इसमें क्या गर्म होगा, पानी गर्म होगा। हीट जो फ्लो हो रही है वो कहाँ आ रही है, पानी पे आ रही है। तो देखिए इसका हीट का फ्लो कैसे होगा, इस तरीके से होगा। ये ऐसे गया और ऐसे फ्लो होते हुए ये इस तरह से नीचे आएगा, डाउनवर्ड में आया। ये हीट इसी तरीके से फ्लो होगी, इसी तरह से सर्कुलेट होगी। अगेन इट फ्लोज लाइक दिस एंड इट कम्स लाइक दिस। तो इस तरह से जब ये गर्म होगा तो पानी जब खूब गर्म हो जाएगा, इसके बाद क्या होगा, पोटेशियम परमैंगनेट जो है ये ऊपर फ्लोट होने लगेगी, ऊपर आ जाएगी और ये ऊपर वाले सरफेस पे आके फ्लोट होने लगेगी। ठीक है। तो कन्वेक्शन का मतलब ही यही है कि इस पूरे फ्लास्क में जो पानी है वो कम्प्लीटली गर्म हो जाता है, पूरे तरीके से गर्म हो जाता है सर्कुलेशन के थ्रू। जब यहाँ से यहाँ सर्कुलेट होगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, सर्कुलेशन होगा, तो कंप्लीट सर्कुलेशन से ये जो पानी है वो कंप्लीट हीट हो जाएगा। ओके। नाउ वी अंडरस्टैंड नेक्स्ट अवर टॉपिक। देखिए बेटा अब हमने जो पढ़ा हीट के बारे में, कंडक्शन, कन्वेक्शन, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, इन सब के बारे में जो पढ़ा, अब इसी से रिलेटेड एक छोटी सी असाइनमेंट देती हूँ आपको, या एक छोटा सा होमवर्क है जिसे आप करेंगे और फिर मुझे बताएंगे। देखिए पहला क्या है असाइनमेंट, ये है असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से कौन सा है जो बेस्ट कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। सेलेक्ट इट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपको इनमें से, इन ऑप्शंस में से कोई एक सेलेक्ट करना है। ठीक है। देखिए ऑप्शन है आयरन, कॉपर, मॉइस्ट वुड, नन ऑफ दिस। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आप करेंगे और इस क्वेश्चन का रिप्लाई आप मुझे, जो मैं लिंक शेयर करूँगी आपके साथ, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई करेंगे विद योर नेम। विद योर नेम इसका आंसर मुझे सबमिट करेंगे, और अगर आपने सबमिट किया तो मैं समझूंगी आपने मेरी वीडियो देखी, आपको पसंद आई, आपको मज़ा आया। अगर आपको मज़ा आएगा तो हम अगेन ऐसे ही अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ऐसे ही डायग्रामेटिकली बहुत सारे अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर डायग्राम्स बनाकर कंटिन्यू करेंगे। आई होप you will all enjoy. Thank you and stay safe, stay at home. Thank you.